हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करते हैं 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर, जिसमें मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करवाता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, करंट अफेयर रिलेटेड, पूरा न्यूज़पेपर जो है हम लोग इसमें कवर करते हैं। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो। डेली शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आएगा। जैसे ही वीडियो आएगा तुरंत टेलीग्राम पे मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लेना। उसका जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर विदाउट एनी टाइम वेस्ट। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? 104 सीट्स माइग्रेंट कोटा क्लियर्ड फॉर JNK असेंबली। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, लोकसभा ने एक अभी बिल पास किया है जिसमें क्या है, रिजर्वेशन दी जा रही है किसको? जो भी डिस्प्लेस्ड हुए थे, जो भी माइग्रेंट बने थे 1990s में जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया था, तो उसको लेके जो है रिजर्वेशन दी गई है। तो इसके कुछ फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, इस एक्ट के क्या क्या मेन पॉइंट हैं। तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि इसने नंबर ऑफ़ सीट्स जो थी उसको 114 कर दिया है। पहले 160 सीट थी, अब जो है उसको 114 पे ला दिया है। दूसरा क्या है, जो 9 सीट्स होंगी ना वो रिज़र्व रहेंगी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, ठीक है। और ऐसा पहली बार हो रहा है। और उसके बाद इसने लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर दी है कि वो 3 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है, जिसमें 2 जो होंगे वो कश्मीरी माइग्रेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं इस एक्ट के। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? हाँ, ये थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। एक मर्डरर जिसने अपनी सिस्टर को मार दिया क्योंकि वो किसी शेड्यूल कास्ट मैन से, मतलब बंदे से जो है वो शादी करना चाहती थी, उससे लव में थी। तो ये 17 ईयर का ये लड़का था जिसने जो है उसको मार दिया, अपनी ही सिस्टर को। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ये है कि सोसाइटी में देखो आप, मतलब पूरा वर्ल्ड कहाँ कितना लिबरल जा रहा है। और इंडिया में अभी भी कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि मतलब भाई अपनी बहन को इसीलिए मार रहा है क्योंकि वो किसी शेड्यूल कास्टिस के साथ मैरिज करना चाहती है। तो हमें इंटरकास्ट मैरिज को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस को लेके, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, गवर्नमेंट नीड्स लैटिट्यूड टू मेक पीस से CGI। तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आपको पता होना चाहिए, चंद्रचूड़ साहब, इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट को जो है ना फ्रीडम की ज़रूरत है। अगर उसको शांति बनानी है ना तो उसको स्वतंत्रता के साथ जो है वो सोचना पड़ेगा। ये किसने बोला है? CGI ने बोला है। तो ये किसको लेके बात हुई है? सिटीजनशिप जो एक्ट था ना 1985 का, मतलब जो असम अकॉर्ड हुआ था, समझौता हुआ था 1985 में। और उसके बाद जो एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, माइग्रेशन को लेके, ठीक है, सिटीजनशिप को लेके जो 1955 में जो है वो एक्ट आया था। तो इसमें जो है ना, अभी असम में इसको लेके बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली बात हो रही है, चर्चा की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको सिटीजनशिप दी जाती है 1985 के समझौते के तहत असम में। तो उसको लेके ही CGI ने बोला है कि गवर्नमेंट को जो है थोड़ा सा लिबरल होकर सोचना पड़ेगा और कुछ ना कुछ जो है वो डिसीजन लेना पड़ेगा, ताकि जो इलीगल माइग्रेंट्स जो असम में आते हैं 1985 के अकॉर्ड के अकॉर्डिंग, वो जो है वो कम हो जाएँ। तो CGI ने ये बोला है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड। ये अभी दिल्ली की न्यूज़ आ गई, तो डेली हम इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम रिलेटेड नहीं है। एक और न्यूज़ है, पंजाब गवर्नर रिजर्व्स बिल फॉर प्रेसिडेंट्स नोट। नोट का मतलब होता है कमांड। तो पंजाब, अभी देखो रिसेंटली एक जजमेंट आई थी, मैंने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि कोई भी गवर्नर किसी भी बिल को विदहोल्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको उसने उस बिल को उनको या तो फिर एक्सेंट देना पड़ेगा या फिर उसको प्रेसिडेंट की रिकन्सिडरेशन के लिए भेजना पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो असेंबली से दोबारा पास हो जाता है तो उनको जो है एक्सेंट देना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी होगा। किसके लिए? गवर्नर के लिए। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो ये असेंबली को बिल वापस भेज सकते हैं, अपने पास नहीं रख सकते ये, ना ही मतलब सॉरी, अपने पास तो रख सकते हैं लेकिन इसको विदहोल्ड नहीं कर सकते, मतलब ख़त्म नहीं कर सकते। इनको इसको असेंबली के पास वापस भेजना पड़ेगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, बिल्स को प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेज रहे हैं, जब से ये जजमेंट आई हुई है सुप्रीम कोर्ट की। तो पंजाब के गवर्नर है, उसने भी 3 बिल को जो है वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेजा है क्योंकि इनके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, आपको पता है रेवंत रेड्डी, ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तेलंगाना में अभी जो है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है। फार्मर्स बियर द ब्रंट ऑफ
मिचोंग हैवॉक इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में आपको पता है जो साइक्लोन आया है मिचोंग, तो ये बहुत ज़्यादा इसने डिस्ट्रक्शन फैलाई है। फार्मर्स की जो फसलें थी, क्रॉप्स थी, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाया है। तो इस साइक्लोन का नाम आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपकी न्यूज़ के एग्ज़ाम के लिए। आज के जो एडिटोरियल है इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों पॉलिटिकल है। एक 2024 बैटल को लेके है इलेक्शन की, और एक जो है एमपी लेसन्स जो है हम लोग जो ले सकते हैं मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो नेविगेटिंग द यूएस चाइना रिलेशनशिप, तो थोड़ा सा मैं आपको यूएस चाइना रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा। रिसेंटली क्या हुआ है, अभी दोनों प्राइम मिनिस्टर जो थे, मतलब चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो थे बाइडन, उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने एक स्टेप लिया कि वो क्या करेंगे, मिलिट्री टू मिलिट्री जो कम्युनिकेशन है उसको दोबारा से रिस्टोर करेंगे। दोनों जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने इस चीज़ की बात की है, तो इससे जो खतरनाक इफ़ेक्ट हो सकते थे ना वो थोड़े से कंट्रोल होंगे, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ की मिलिट्री में थोड़ा कम्युनिकेशन बढ़ेगा। तो ये दोनों कंट्रीज़ जो है ना एक दूसरे का जो है एरियाज़ की जो इनकी जो स्ट्रेंथ है उससे फ़ायदा लेना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। तो थोड़ा सा इनमें समझौता हुआ है, तो इससे थोड़ा सा वर्ल्ड को जो है वो फ़ायदा होगा। अब हम लोग स्पेशल इंक्वायरी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एथिक्स कमेटी के बारे में बताऊँगा। तो एथिक्स कमेटी क्या करती है, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जो एथिक कमेटी थी किसकी, ये अपनी जो तृणमूल कांग्रेस की जो एमपी थी महुआ मोइत्रा, उसको लोकसभा से जो है एक्सपेल करने की बात की थी, ठीक है, कि उसने ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस किए हैं, अनएथिकल कंडक्ट दिखाया है लोकसभा में, तो इसको लेके। तो इसके बाद जो ये जो कमेटी रहती है ना, ऐसी कमेटी, ये क्या करती है, कंप्लेंट्स को देखती है कि क्या एथिकली चीज़ें ठीक हुई है या नहीं हुई है, तो या फिर कोई कैश फॉर क्यूरी हुआ है या नहीं हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को देखती है। तो ये जो कमेटी है 2000 में इसको फॉर्म हुआ था। इसके नाम से ही आपको पता चला है कि एथिक्स मतलब किसी ने कोई बैड बिहेवियर तो नहीं किया है ना। 2000 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, और ये क्या देखती है कि कोई मॉरल और एथिकल कंडक्ट को देखती है पार्लियामेंट में, कि किसी ने अनएथिकल जो है वो कमेंट तो नहीं किया है। और ये कंप्लेंट्स देखती है, एक मेंबर जो दूसरे मेंबर के लिए जो है वो कंप्लेन करता है तो उसको देखती है। और उसके बाद ये क्या देखती है, कैश फॉर क्यूरी, मतलब किसी ने पैसा लेके तो क्वेश्चन नहीं कर रहा है ना कोई पार्लियामेंट में, कि पैसा दिया हुआ है कि आप ये क्वेश्चनिंग करो, तो उसको भी देखती है, ठीक है। उसके बाद क्या ये जो एक्सपर्ट उसको प्रिविलेजेस कमेटी क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, या फिर इसको स्पेशल इंक्वायरी कमेटी बोलती है। ये और ज़्यादा सीरियस जो एक्विजिशन होते हैं ना, आरोप होते हैं, उनको देखती है। तो इसका ये काम रहता है। और ये कैश फॉर क्वेरी के जो केसेस रहते हैं उसको भी देखती है। वो देखती है एथिक्स कमेटी, एथिक्स के बारे में देखती है, और ये देखती है कि किसी ने जो है कैश फॉर मतलब पैसा दे के क्वेश्चनिंग तो नहीं की है, तो क्या एक्सपल्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब आप किसी को बाहर कर सकते हैं। तो आर्टिकल 101 बताता है कि हम जहाँ तो रेजिग्नेशन या फिर डिस्क्वालिफिकेशन के थ्रू जो है वो बाहर कर सकते हैं किसी को। लेकिन राजा राम पाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर 2007 में एक केस हुआ था, इसमें पार्लियामेंट को पावर दी गई थी कि आप आर्टिकल 101 के तहत अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस होता है, ठीक है, जिसको या फिर इंक्वायरी कमेटीज़ बोलते हैं, स्पेशल इंक्वायरी कमेटी, तो भी आप उसको बाहर कर सकते हैं। लेकिन 2010 में एक और केस हुआ था, अमरिंदर सिंह वर्सेस स्पेशल कमेटी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हम किसी को भी जो है मतलब इस चीज़ को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था, कि ऐसे सिनारियो जो है वो फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें जो है वेलफेयर स्कीम्स की वजह से बीजेपी जो है वो मध्य प्रदेश में जीती है, ऐसा बोला जा रहा है। उसके बाद इसमें जो है ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, ठीक है। तो पॉलिटिकल न्यूज़, इंडिया म्यांमार को बोल रही है कि आप जो है दोबारा से डेमोक्रेसी की तरफ आ जाओ। उसके बाद ये वर्ल्ड की न्यूज़ है, गाज़ा और इसराइल में अभी भी जो है वो वॉर चल रहा है, और इंडियन ओरिजिन मीडिया एग्जीक्यूटिव समीर शाह को जो है वो बीबीसी का हेड बनाया गया है। तो इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी स्पोर्ट्स की न्यूज़ आ गई। वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। जय हिंद।